So next is fourth example, which is find the coordinates of the point on the curve. Find the coordinates of the point on the curve square root of x plus square root of y is equals to 4, at which tangent is equally inclined to the axis. Okay. तो क्या है हमारा क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट on the curve square root of x plus square root of y is equals to 4, at which tangent is equally inclined to the axis. Okay, तो सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशन है root x plus root y is equals to 4. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. So root x plus root y is equals to 4. Okay, differentiating this with respect to x, what we get is square root of x. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 upon 2 root x. ओके, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx सॉरी इज इक्वल्स टू 4 का डिफरेंशिएशन 0. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं dy by dx is equals to minus 2 root x divided by sorry minus 2 root y divided by 2 root x. समझ में आया? ये 1 upon 2 root x यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 2 root y ये ऊपर चला जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा. So from this we can write that dy by dx is equals to minus of square root of y by x. ये क्या हो गया हमारा टेंजेंट. ओके, जो टेंजेंट है हमारा वो. अब हमें क्या बोला गया है कि दोनों इंक्लाइंड है. ओके, तो क्या हो जाएगा dy by dx. तो इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा x0 y0 दोनों का जो इंक्लाइंड पॉइंट है वो सपोज कर लेते हैं हम x0 y0 है. तो लेट अस टेक x0 y0 be the point of contact. ओके, तो क्या मिलेगा? which implies that slope of tangent हमें क्या मिलेगा? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y0 अपॉन x0. इसका ये हमें टेंजेंट मिल गया माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y0 अपॉन x0. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y0 अपॉन करना. यस हाँ मैम हो गया. ओके. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू 4. ओके,
तो एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे होगा। कि ऐसा ऐसा कुछ हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे इक्वल एंगल्स मिलेंगे हमें एट एक्स एक्सिस। ओके, तो ये जो मतलब तीनों की तीनों एंगल्स है वो इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल एंगल ट्रायंगल मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ओके, तो इसका जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, कि लिखा है इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, तो ये हमें मिल जाएगा 45 डिग्री का और 135 डिग्री। ओके, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब ये दोनों 45 होगा और ये होगा 135। ओके, तो इसमें से कुछ भी मिल सकता है हमें 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो पता नहीं हम एक्स एक्सिस के ऊपर 135 मिल रहा है या वाई एक्सिस पे, तो हमें देखना है क्या मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये तो मिल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ y0 नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y0 अपॉन x0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आइदर tan 45 डिग्री और tan 135 डिग्री, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ वी नो दैट tan 45 इज 1 एंड tan 135 क्या होता है -1। तो फर्स्ट हम देखते हैं माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y0 अपॉन x0 इज इक्वल टू क्या होगा tan 45 which is 1, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y0 is equals to square root of x0, okay, which is not possible, नहीं होगा ना पॉसिबल, क्योंकि इसका जब अगर स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो हमें ये नेगेटिव मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है एक का स्क्वायर रूट दूसरे का नेगेटिव हो, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो ये तो नॉट पॉसिबल आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड केस है हमारा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y0 अपॉन x0 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 इस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ y0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x0। अगर दोनों साइड हम उसका स्क्वायर कर ले तो क्या मिल जाएगा y0 इक्वल टू x0। ओके, तो हमारा जो आंसर हुआ है वो हमें मिला y0 इक्वल टू x0। अब ये जो y0 इक्वल टू x0 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है विद स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर है ही, तभी हमने इसका ही दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे उसके अंदर ही व्हिच इज x0 y0 satisfies square root of x plus square root of y is equals to 4. Okay, so we can write that square root of x0 plus square root of y0 is equals to 4. ओके, अब हमें क्या मिला स्क्वायर रूट ऑफ y0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x0, या फिर हम लिख सकते हैं x0 इज इक्वल टू y0, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 रूट x0 इज इक्वल टू 4, so this gives us square root of x0 is equal to 2. So which gives us x0 is equals to 4 which is equals to y0 as we have x0 is equals to y0। तो हमारा जो पॉइंट है inclined on axis which is x0 y0 is equals to 4 4, हमें ये पॉइंट मिलेगा ओनली टाइम। जो कांटेक्ट पॉइंट है हमारा वो होगा 4 4। समझ में आया? आया समझ में? ओके, यस मैम। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हिच इज फिफ्थ वन। क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equals to 3x square plus 4 at which the tangent is
perpendicular to the line whose slope is -1/6. Okay. So यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू 3x² + 4. हमें इस कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे इसको. लेट द पॉइंट इज x0 y0 be the point at which the tangent is perpendicular to the line whose slope is -1/6. ओके, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, m1 into m2 is equals to -1. तो जो लाइन का जो स्लोप है वो सपोज m2 है, तो हमें क्या मिलेगा, m1 into m2 क्या है हमारे पास -1/6 which is -1. सो इसके ऊपर से हमें मिल जाएगा m1 is equals to 6. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं according to question, okay, what we can write as m into -1/6. m क्या है हमारा टेंजेंट है, okay, is equals to -1. okay, so therefore m is equals to 6. तो हमें m तो मिल गया which is 6. अब हमारे पास क्या है, y is equals to 3x² + 4 है, तो इसका हमें टेंजेंट भी तो फाइंड करना है. okay, तो ये क्या हो जाएगा, y is equals to 3x² + 4. इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x. Differentiating with respect to x, what we get is dy by dx is equals to 3. Differentiation of x² is 2x plus differentiation of 4 is 0. So therefore we have dy by dx is equals to 6x. Okay. So again we have dy by dx. Okay. which is equals to 6x0. okay, at x0 y0, क्योंकि x0 y0 इसके ऊपर का ही पॉइंट हमने दिया हुआ है, राइट. तो x0 y0 अगर इसके अंदर हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, dy by dx is equals to 6x0. अब dy by dx जो है वो क्या है, dy by dx is a tangent. okay, ये टेंजेंट है. तो टेंजेंट क्या है, हमने स्लोप फाइंड कर दिया m is equals to 6x0. m हमारे पास है, m क्या मिला हमें, 6 is equals to 6x0. तो 6 कैंसिल हो जाएगा. तो इसके ऊपर से हमें मिला x0 is equals to 1. ओके, नाउ अगेन हमारे पास क्या है, ये जो x0 y0 है ये इसको सेटिस्फाई करेगा. y equals to 3x² + 4. तो इसके अंदर ही रखते हैं y0 is equals to 3x0² + 4. So therefore y0 is equals to 3 times x0² which is 1 plus 4 which is 3 into 1 which is 3 plus 4 is 7. So y0 is 7. So our point, okay, naming point is x0 y0 is equals to 1 7. समझ में आया? Okay, so next example. Which is find slope of tangent to curve number 1. y is equals to 3x raised to 4 minus 4x at x is equals to 4. okay, हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व फाइंड करना है.
एट x इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो हमारा y जो है वो है 3x रेज टू 4 माइनस 4x। तो differentiating y with respect to x, what we get is dy by dx, which is our tangent. Dy by dx is equals to 3 into x raised to 4 is 4x cube minus 4, which is equals to 3 into 4 is 12x cube minus 4। ये क्या मिला हमें? टेंजेंट मिला, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कहाँ पे मिलेगा? एट x equals to 4। सो dy by dx at x is equals to 4 is 12 into 4 cube minus 4, which is equals to 764। For example number 2 in the same, which is क्या है हमारे पास? y is equals to x minus 1 divided by x minus 2। Okay, this is given where x is not equals to 2। obvious है, अगर x equals to 2 हो जाएगा तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा और हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। at x is equals to 10। ओके, तो सेम थिंग है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है ऑफ y फॉर y इक्वल्स टू x minus 1 upon x minus 2 at x is equals to 10। ओके, तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, what we get is dy by dx is equals to डिफरेंशिएशन ऑफ x minus 1 upon x minus 2। तो डिवीजन का जो रूल है वो अप्लाई होगा। तो x minus 1 का पहले डिफरेंशिएशन होगा और x minus 2 एज इट इज, x minus 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 1 माइनस x minus 1 एज इट इज और x minus 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 होल स्क्वायर। तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? x minus 2 minus x plus 1 divided by x minus 2 whole square, which is equals to ये x और minus x cancel हो जाएगा, minus 2 plus 1 is minus 1 divided by x minus 2 whole square। ये हो गया हमारा dy by dx, बट हमें कहाँ पे चाहिए? dy by dx at x is equals to 10। So by putting dy by dx at x is equals to 10, okay, what is the answer? minus 1 upon 10 minus 2 is 8 square is minus 1 upon 64। ठीक है, ये हमें मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है। तो ये हुआ हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज m1। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा? m2। तो हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1। तो m1 हमें मिला -1/64 इनटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m2 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें? 64। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 64 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1 upon 64। Next example is y equals to x cube minus x plus 1। Okay? इसका हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड
स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों फाइंड करने हैं एट x इज इक्वल्स टू 2। तो कैसे करेंगे? So first of all, differentiating y with respect to x, we get what we get is dy by dx is equals to x cube का differentiation होगा 3x square minus x का differentiation 1. So now we have to put dy by dx at x is equals to 2. Okay, dy by dx क्या है हमारा? Slope of tangent मिलेगा, slope of tangent m1 is equals to dy by dx at x is equals to 2. So which is equals to 3 into 2 square minus 1, which is 3 into 4 is 12, and 12 minus 1 is 11. Okay. Now slope of normal is m2. So now we know that m1 into m2, which is slope of tangent into slope of normal, is equals to minus 1. So therefore we can write that m1, which is 11, into m2 is equals to minus 1. So therefore we can write that m2, which is slope of normal, is minus 1 upon 11. Next example, slope of normal and slope of tangent again find करना है at theta is equals to pi by 4. Okay, where x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta. Slope of tangent and slope of normal, we know that slope of tangent, or we can write this tangent is dy by dx. टेंजेंट होता है हमारा dy by dx एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है m1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m2. ये दोनों हमें फाइंड करना है. तो dy by dx सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो dy by dx क्या होता है? dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा. तो dy by d थीटा मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? a sin क्यूब थीटा. तो a टू sin क्यूब थीटा का होगा 3 sin स्क्वायर थीटा into sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा डिवाइडेड बाय a cos क्यूब थीटा, a कांस्टेंट, cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा into cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा. ओके, व्हिच इज इक्वल्स टू अब ये देखिए 3a कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से. ये cos थीटा एक ऊपर से गया, ये ऊपर से sin थीटा गया. तो हमारा आंसर क्या मिला? माइनस sin थीटा अपॉन cos theta. Okay, so therefore we can write that dy by dx is equals to minus tan theta. Okay, ये हो गया हमारा minus tan theta. So अब हमें फाइंड क्या करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट is m1 equals to dy by dx at theta equals to pi by 4. So this gives us dy by dx is equals to minus tan pi by 4 and minus tan pi by 4 is minus 1. Okay, now अब क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल is m2. Therefore we know that m1 into m2 is equals to minus 1. Now we have m1 is equals to minus 1 into m2 is equals to minus 1. This gives us m2 is equals to 1. The slope of normal at theta equals to pi by 4 is 1 and slope of tangent at theta equals to pi by 4 is minus 1.
ओके, अब हम एग्जांपल करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारा बाकी है अब तक एग्जांपल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या होता है, नो दैट y minus y0 is equals to m into x minus x0, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल is find the equation of the tangent and normal, find the equation of the tangent and normal at the point t where x is equals to a sin cube t and y is equals to b cos cube t। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, टेंजेंट, और टेंजेंट क्या होता है, dy by dx। टेंजेंट मिल जाए उसके बाद उसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट वो है m। तो मैम यस, ए साइन क्यूब क्या लिखा है? a sin cube t, टी, यस t, और हाँ पता चला। okay। So here we have x is equals to a sin cube t and y is equals to a cos b cos cube t। Okay, x is equals to a sin cube t and y is equals to b cos cube t। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, dy by dx। तो dy by dx क्या होगा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt which is equals to dy by dt जो है y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो b जो है एज इट इज रहेगा कांस्टेंट cos क्यूब। cos क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3 cos स्क्वायर t into cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t डिवाइडेड बाय dx by dt। तो x का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट यहाँ पे रह जाएगा sin क्यूब t, इसका होगा 3 sin स्क्वायर t into sin t का डिफरेंशिएशन होगा cos t। अब देखिए cos t कैंसिल होगा, sin t कैंसिल होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस b बाय a cos t अपॉन sin t, इसको हम लिखेंगे cot t। ओके, तो ये हो गया हमारा dy by dx which is our m टेंजेंट। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos t अपॉन sin t, यही लिखते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन करनी है तो इजी रहेगा cos और sin के फॉर्म में। तो ये हमें m मिल गया। अब हमें एट t पॉइंट कौन सा हमें दिया गया है, t। ओके, तो मतलब हमें x और y मतलब x0 है हमारा a sin क्यूब t और y मतलब y0 है b cos क्यूब t, तो उसी के ऊपर हमें पॉइंट करना है। तो our equation of tangent क्या होगी हमारी, y minus y0 is equals to m into x minus x0। therefore y minus y0 क्या है हमारा, b cos cube t is equals to m हमें क्या मिला, माइनस b cos t अपॉन a sin t into x माइनस x0 क्या है हमारा, a sin cube t। ये a sin t अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या मिलेगा, a y sin t माइनस a b sin t into cos cube t is equals to minus bx cos t minus plus ab sin cube t into cos t।
अब हम क्या करेंगे, ये bx cos t को यहाँ पे ले आएंगे और ये भी sin t cos t है उसको यहाँ पे ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो क्या होगा हमारे पास ay sin t प्लस bx cos t इज इक्वल्स टू, ये देखिए दोनों में से a b sin t इंटू cos t कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा, देखिए cos स्क्वायर t प्लस sin square t. Now we know that cos square t plus sin square t is equals to 1. So our answer is ay sin t plus bx cos t is equals to ab sin t into cos t. ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अभी क्या बच गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, एक मिनट वो करो ना पीछे वाली स्लाइड। देखो हाँ मैम हो गया। हो गया। So now we know that m1 into m2 is equals to -1। तो m2 मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन m1। तो हम इसी के साथ चलेंगे, तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। What will be equation of normal, which is y minus y0 is equals to -1 upon m1 x minus x0। okay, तो y minus y0 क्या है हमारा, b cos cube t, b cos cube t is equals to -1 upon m1। तो ये हो जाएगा a sin t upon b cos t into x minus x0 is a sin cube t। तो अब ये जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वाई कॉस टी माइनस बी स्क्वायर कॉस रेस टू 4t इज इक्वल्स टू ए एक्स साइन टी माइनस ए स्क्वायर साइन रेस टू 4t। ओके, तो अभी यहाँ पे तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, डी वाई कॉस टी माइनस ए एक्स sin t is equals to b square cos raised to 4t plus a square sin raised to 4t। so यही हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी b square cos raised to 4t यहाँ पे माइनस होगा, माइनस a square sin raised to 4t, ये तो यहीं पे है तो इसमें चेंज नहीं होगा। so this is our equation of normal। Okay, so next example is find the equation of normal to the curve 3x square minus y square is equals to a, which is parallel to the line x plus 3y is equals to 4। okay,
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। ओके, 3x² - y² इक्वल्स टू 8 के लिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले इसको with respect to x. So differentiating 3x² - y² is equals to 8 with respect to x. What we get is 6x minus 2y dy by dx is equals to 0. This will give us dy by dx is equals to minus 6x अपॉन माइनस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 into 3 हो जाएगा. So therefore we have dy by dx is equals to 3x upon y. Okay. Okay. But ये क्या मिला हमें? स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, हमें चाहिए क्या? नॉर्मल के लिए चाहिए. तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ dx अपॉन dy. तो वो क्या हो जाएगा? माइनस y बाय 3x. वी नो दैट m1 into m2 is -1. इसी के ऊपर से आया है. ओके, तो इसके ऊपर का कोई पॉइंट ले लेते हैं. सपोज x0 y0 है. ओके, लेट द पॉइंट इज x0 y0. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस dx अपॉन dy which is equals to m2 which is minus y0 अपॉन 3x0. ये होगा. अब क्या है हमारे पास? ये जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा. यस और नो? तो x plus 3y is equals to 4. तो इसको अगर हम y equals to mx plus c इसमें कन्वर्ट कर दे तो क्या मिलेगा? y is equals to 3y is equals to 4 minus x. So this will give us y is equals to 4 by 3 minus 1 by 3x. तो यहाँ पे हमें m क्या मिल गया? minus 1 by 3. अब हमें पता है कि इसका जो स्लोप है मतलब पैरेलल लाइन है, पैरेलल है, ये पैरेलल टू लाइन है. तो लाइन का स्लोप और इसका ये जो स्लोप होगा नॉर्मल का, दोनों सेम होंगे. ओके, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं माइनस y0 अपॉन 3x0 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3. क्योंकि जो लाइन है उसका स्लोप है माइनस 1 बाई 3. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा. तो वी कैन राइट दैट y0 अपॉन x0 इज इक्वल टू 1. ओके, so this will give us that y0 is equals to x0. तो हमें मिल गया जो पॉइंट है दोनों सेम होगा. y0 is equals to x0. ओके, अब ये जो है y0 equals to x0 वो लाई करेगा on 3x² plus minus y² is equals to 8 के ऊपर. तो हम उसी के ऊपर चले जाते हैं. We have 3x0² minus y0² is equals to 8. ओके, अब x0 is equals to y0 है तो हम लिखेंगे 3x0² minus x0² is equals to 8. So from this we can write that 2x0² is equals to 8 and x0² is equals to 4. Okay, तो x0 की वैल्यू 2 हो सकती है which is plus or minus 2. Okay, तो whenever x0 is equals to 2 तो y0 is also 2. Whenever x0 is minus 2 then y0 is also minus 2. तो x0 और y0 की ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी +2 और -2. तो क्या है हमारा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is y minus y0 is equals to m into x minus x0. तो पहले लेते हैं for x0 is equals to 2 is equals to y0. ओके, तो y minus 2 is equals to m. m क्या है हमारा? m क्या मिला था हमें? -1 by 3. राइट, भूलना नहीं है ये हमें. x minus 2
for x0 and y0 equals to 2. Okay, तो ये क्या मिल जाएगा हमें 3y minus 6 is equals to minus x plus 2. okay, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 3y plus x is equals to ये minus 6 वहां पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 6 plus 2 is 8. तो सॉरी 3y plus x is equals to 8. ये हमें मिला for x0 and y0 equals to 2. अब अगर x0 is equals to minus 2 है और y0 equals to minus 2 है तो y minus 2 is equals to minus 1 by 3 into x minus 2. तो हमें क्या मिलेगा y plus 2 is equals to minus 1 by 3 x plus 2. तो इसको ऊपर से हम लिख सकते हैं 3y plus 6 is equals to minus x minus 2. So from that we can write that 3y plus x is equals to 6. ये यहाँ पे आ जाएगा तो minus 6 हो जाएगा. minus 6 minus 2 is minus 8. समझ में आया? मैंने मैम को पूछा. ओके, पता नहीं क्यों लेफ्ट हो गई है, मुझे पता ही नहीं है. सेट है स्क्रीन या फिर से करूं? ओके. कहाँ तक आप लोगों ने ये सब हुआ था? पूरा एग्जाम्पल फिर से करवा लूं? बोलो. एग्जाम्पल पूरा फिर से करवाना है या फिर हो गया था कंप्लीट? मैं कब लेफ्ट हो गई मुझे पता नहीं है. मैम हो गया. पूरा हो गया ना कंप्लीट? ये 3y plus x is equals to minus 8 तक. नहीं मैम. ये साइड पूरी कंप्लीट हो गई. मैम देखो m2 is equal to minus 1 upon m1. मतलब यहाँ तक हुआ है. हाँ तक. ओके, ठीक है, तो मैं फिर से करवा देती हूँ. तो we know that कि x0 y0 जो है वो इसके ऊपर है इस पॉइंट पे कि इस इक्वेशन के सेटिस्फाई करेंगे. तो हम x0 y0 जो पॉइंट है वो इसी में ले लेते हैं. तो माइनस y0 अपॉन मैम नया एग्जांपल आपने अभी चालू ही नहीं किया था, हमारा लास्ट वाला चल रहा था. 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्टार्ट ही नहीं हुआ. नहीं हुआ. ये हो गया ये ना, चल रहा है. नहीं ये चल रहा था. अच्छा ये चल रहा था. मैं तब क्यों लेफ्ट हो चुकी हूँ मुझे पता है. मैंने आपको लिखा भी कि आप लेफ्ट हो गए, आपको पता नहीं चला. मुझे मैसेज मैंने जब पढ़ा तभी मैंने फिर से देखा और मैं फिर से आई. मैंने यहाँ तक किया मैम. देखो m2 is equal to minus 1 by m1. ओके, m2 is equals to minus 1 upon m1 है. क्या अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y minus y0 is equals to minus 1 upon m1 x minus x0. तो y0 है हमारा b cos cube t is equals to a sin t upon b cos t. ये होगा हमारा minus 1 upon m1, m हमारा है minus b cos t upon a sin t. तो उसका उल्टा हो जाएगा a sin t upon b cos t into x minus a sin cube t. ओके, ये हो जाएगा हमारा x minus x0. तो इसको अगर हम एलसीएम ले लेंगे, ये b cos t अगर यहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा b by cos t minus b square cos raised to 4t
इज इक्वल्स टू ए एक्स साइन टी माइनस ए स्क्वायर साइन रेज टू 4t। ओके, ये बी कॉस टी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ये बी कॉस टी यहाँ पे आ गया है। तो अब बी वाई कॉस टी माइनस ए एक्स साइन टी यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे ले लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस रेज टू 4t माइनस ए स्क्वायर साइन रेज टू 4t। शायद मेरा नेटवर्क चला गया था। हिमांशी, तुम्हारे मैसेज भी मुझे अभी मिले। टाइम यही लिखा रहा है। लिख लिया है? okay. So, इसके बाद का एग्जांपल है हमारा कि यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है फॉर दी 3x² - y² = 8। ओके, जिसका जो हमारा स्लोप है वो पैरेलल टू लाइन 3x + 3y = 4 होगा। मतलब जो हमारी स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो पैरेलल टू लाइन x + 3y = 4 होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 3x² - y² = 8 इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा 6x - 2y / dx = 0। 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब dy by dx यहाँ पे रख के बाकी सब राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा -6x³ सॉरी -6x डिवाइड बाय 2y -2y। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6, तो और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिला dy by dx इज इक्वल टू 3x अपॉन y। अब हमें चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा -dx by dy। ओके, dx dy by dx नहीं होता है, -dx by dy होता है क्योंकि m1 m2 इज इक्वल टू -1 उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें -y/3x। हमें इसी के साथ आगे जाना है, राइट। तो अब हमारे पास दूसरा क्या है कि ये जो लाइन है उसके पैरेलल होगा तो x + 3y = 4। इसको अगर हम कन्वर्ट करें y = mx + c में तो हमें मिलेगा y = 4/3 - 1/3x। तो यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा m वो होगा -1/3, राइट। ओके, तो ये मिल जाएगा हमें -1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं -dx by dy which is -y/3x is equal to -1/3। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम ही होगा। तो हम लिख सकते हैं -y0/3x0 is equal to -1/3। तो 3 और माइनस माइनस कैंसिल होके हमें मिलेगा y0/x0 is equal to 1। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं y0 is equal to x0। ये हो गया y0 equals to x0। सो नाउ अब ये जो y0 x0 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं 3x² - y² equals to 8। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा 3x02 - y02 equals to 8। तो हो जाएगा 3x02 - x02 equals to 8। तो इसको हम लिख सकेंगे 2x0 is equals to 8, therefore x02 is equals to 4 and we can write that x0 is equals to plus or minus 2। अब x0 equals to plus 2 है तब हमें y0 मिलेगा plus 2। अब x0 is equals to minus 2 है तो y0 equals to minus 2 मिलेगा। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम लेंगे x0 is equals to 2 and y0 equals to 2। तो y minus y0 is equals to m into x minus x0। तो y minus y0 is 2। तो y minus 2 is equals to -1/3 into x minus 2। तो क्या होगा 3y minus 6 is equals to -x plus 2। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 3y plus x is equals to 8 and whenever we take y0 is equals to -2 and x0 is equals to मैडम लास्ट स्लाइड करो ना एक बार।
हाँ मैम हो गया। हो गया। So now whenever we take y0 is equals to minus 1, x0 is equals to minus 2, our equation will be 3y plus x is equals to minus 8. Okay, our second example is find the equation of the tangent line to y is equals to x square minus 2x plus 7, which is perpendicular to line 5y minus 15x is equals to 13. ओके, ये आपको होमवर्क में करना है और एक और एग्जांपल दे रही हूँ होमवर्क में। It is find equation of the normal to the curve y is equals to 1 plus x raised to y plus sin inverse of sin square x at x is equals to 0. ओके, तो ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। यहाँ पे हमारा मोस्टली डिफरेंशिएशन का सब कुछ खत्म हो गया है। ओके, क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट होगा हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो, बाकी तो देखिए हमारा पॉइंट जो है वो है x इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये तो इजी हो जाएगा। और ध्यान रखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन है, देखिए 1 plus x raised to y है, तो यहाँ पे आपको इसको u लेना है प्लस इस फंक्शन को v लेना है, y इक्वल्स टू u प्लस v होगा। तो y का डिफरेंशिएशन अलग अलग से करना है, du by dx एंड du by dx एंड dv by dx करके। अब जो u है ये देखिए 1 plus x raised to y है, तो यहाँ पे आपको log अप्लाई करना पड़ेगा और उससे डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ sin स्क्वायर x है, तो यहाँ पे आपको log लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। समझ में आया?